आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम राजस्थान में चित्रकला का अध्ययन कर रहे हैं और चित्रकला से संबंधित हमने एक तो मेवाड़ शैली और एक मारवाड़ शैली, दो शैलियों का हमने अध्ययन कर लिया है। या मारवाड़ स्कूल भी कह सकते हैं, मेवाड़ स्कूल भी कह सकते हैं। इसके बाद आज हम बात करेंगे हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती स्कूल में मुख्य रूप से कोटा, बूंदी और झालावाड़, कोटा, बूंदी और झालावाड़। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ में चित्रकला से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। जैसे हम सामान्य चर्चा करें, ये जो कोटा, बूंदी और झालावाड़ का क्षेत्र है, यहाँ हाड़ा वंश के राजाओं का मुख्य रूप से शासन रहा था और चौहान वंश से संबंधित है, चौहान वंश से संबंधित है। इसी प्रकार यहाँ की अगर हम चित्रकला शैलियों की बात करें, उनकी विशेषताओं का अध्ययन करें, तो बूंदी जो शैली है वहाँ सर्वाधिक पशु पक्षियों का अंकन देखने को मिलता है। पशु पक्षियों का सर्वाधिक जो अंकन है वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा? बूंदी शैली में। इसीलिए बूंदी शैली को पशु पक्षी शैली के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार कोटा जो शैली है उसे शिकार शैली कहा जाता है, क्योंकि शिकार की जो दृश्य हैं, शिकार का जो अंकन है वो सर्वाधिक रूप से हमें कहाँ देखने को मिलता है? कोटा शैली में, क्योंकि यहाँ रानियों और नारियों को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है। इसीलिए मुख्य रूप से हमें यहाँ दो ही पार्ट पढ़ने हैं, कोटा और बूंदी। फिर भी झालावाड़ में दो चार जो भी बिंदु होंगे हम उनका भी अध्ययन करेंगे। तो कोटा जो शैली है वो शिकार शैली के नाम से प्रसिद्ध है और बूंदी शैली को मुख्य रूप से पशु पक्षी शैली के नाम से जाना जाता है। तो आइए हाड़ौती स्कूल में हम बात करते हैं। सबसे पहले बूंदी शैली की यदि हम बात करें, बूंदी शैली को किस नाम से भी जाना जाता है? पशु पक्षी शैली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ प्रकृति का अत्यधिक चित्रण देखने को मिलता है, जैसे नाचता हुआ मोर या नृत्य करता हुआ मोर, कलाबाजी दिखाता हुआ वानर, बतख, शेर, बारहमासा, कृष्ण लीला, दरबार, हाथियों की लड़ाई, कई प्रकार के चित्रों की यहाँ विशेषताएं हैं। मुख्य रूप से खजूर वृक्ष की यदि हम बात करें, मुख्य रूप से कौन सा है? खजूर वृक्ष है। हरा नारंगी कलर देखने को मिलेगा और सुरजन सिंह के समय इस शैली का जो विकास है वो प्रारंभ माना जाता है। यद्यपि जो बूंदी शैली है मेवाड़ शैली से प्रभावित थी, क्योंकि बूंदी प्रारंभ में मेवाड़ का ही एक हिस्सा हुआ करता था, तो इस शैली पर मेवाड़ शैली का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। तो हाड़ौती स्कूल में हमारा बिंदु है हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती स्कूल, और इस हाड़ौती स्कूल में हमें पहली जो शैली पढ़नी है वो है बूंदी शैली। तो इसमें पहला बिंदु है आपका बूंदी शैली। जैसे दो पार्ट हम पढ़ चुके हैं, एक तो आपका मेवाड़ स्कूल और एक है मारवाड़ स्कूल। इनमें हम अलग अलग डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं और अब हम बात करते हैं हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती स्कूल में भी सबसे पहले बात करते हैं बूंदी शैली। तो बूंदी शैली से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए, एक तो ये मेवाड़ शैली से प्रभावित रही। बूंदी जो शैली है वो मुख्य रूप से मेवाड़ शैली से प्रभावित रही। इसी प्रकार यहाँ मुख्य रूप से कौन कौन से रंगों का प्रयोग देखने को मिलता है? रंग। मुख्य रूप से हमें यहाँ कौन कौन से रंगों का प्रयोग देखने को मिलता है? नारंगी, हरा, श्वेत गुलाबी। मुख्य रूप से कौन कौन से रंगों का प्रयोग देखने को मिलता है? नारंगी, हरा, श्वेत गुलाबी। वृक्ष की यदि हम बात करें, यदि हम वृक्ष की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से खजूर, वृक्ष मुख्य रूप से क्या है? खजूर। इसी प्रकार पशु पक्षी यानी कौन कौन से पशु पक्षियों का अंकन देखने को मिलता है?
पशु पक्षियों में देखिए शेर, हिरण, बतख, मोर और बंदर। तो पशु पक्षियों की यदि हम बात करें, शेर, हिरण, बतख, मोर, बंदर। वृक्ष की यदि हम बात करें, खजूर। और कलर की बात करें, नारंगी, हरा, श्वेत, गुलाबी। और ये कौन सी शैली से सर्वाधिक प्रभावित, यानी प्रारंभिक रूप से किससे प्रभावित थे? मेवाड़ शैली थे, क्योंकि बूंदी मेवाड़ का ही एक हिस्सा हुआ करता था। इसके पश्चात यदि हम बात करें, इस शैली का जो विकास है वो किसके समय शुरू होता है? सुरजन सिंह, एक शासक हैं जिनका नाम है सुरजन सिंह। तो सुरजन सिंह के समय, इस समय इस शैली का विकास प्रारंभ हुआ, यानी बूंदी शैली का विकास प्रारंभ हुआ। तो बूंदी शैली का जो विकास है वो किसके समय शुरू होता है? उसका नाम है सुरजन सिंह। सुरजन सिंह के समय बूंदी शैली का विकास शुरू हुआ। इसी प्रकार एक शासक आते हैं शत्रुसाल या छत्रसाल। शासक का नाम है शत्रुसाल अथवा छत्रसाल। देखिए, इसके समय एक तो विशेष रूप से विकास हुआ, विशेष रूप से विकास। बूंदी शैली का जो विकास है वो शुरू तो किसके समय माना जाता है? सुरजन सिंह के समय। लेकिन जो विशेष विकास है वो किसके समय हुआ? शत्रुसाल या छत्रसाल के समय, क्योंकि इन्होंने रंग महल का निर्माण करवाया था। इन्होंने किसका निर्माण करवाया था? रंग महल। इन्होंने रंग महल का निर्माण करवाया था, जो अपने भित्ति चित्रों के लिए या भित्ति चित्रों के कारण विश्व प्रसिद्ध है। ये ध्यान रखें। तो शत्रुसाल ने किसका निर्माण करवाया था? रंग महल का निर्माण करवाया। शत्रुसाल ने रंग महल का निर्माण करवाया, जो अपने भित्ति चित्रों के कारण, किसके कारण? भित्ति चित्र, यानी दीवारों पर जो चित्र बने हुए हैं, भित्ति चित्रों के कारण ये विश्व प्रसिद्ध है। तो सुरजन सिंह के समय बूंदी शैली का विकास प्रारंभ होता है, जबकि विशेष जो विकास है वो किसके समय? शत्रुसाल के समय। शत्रुसाल ने किसका निर्माण करवाया? रंग महल का निर्माण करवाया। और ये जो रंग महल है ये अपने भित्ति चित्रों के कारण विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। इसके बाद देखिए, एक तो है शासक राव उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह से पहले यदि हम बात करें, भाव सिंह व अनिरुद्ध सिंह के समय एक शासक है भाव सिंह व अनिरुद्ध के समय। अनिरुद्ध सिंह, ये जो शासक थे ये मुगलों की सहायता के लिए दक्षिण अभियानों में गए थे। ये जो भाव सिंह और अनिरुद्ध सिंह थे ये मुगलों के सैनिक अभियानों में शामिल होते हैं, दक्षिण अभियानों में शामिल होते हैं। तो इनके समय बूंदी शैली पर दक्षिण प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस समय या इनके समय इस शैली पर दक्षिण का प्रभाव दिखाई देता है। इनके समय, किस किस के समय? एक तो है भाव सिंह और एक है अनिरुद्ध सिंह। इनके समय यानी इन दोनों ने मुगलों के दक्षिण अभियानों में भूमिका निभाई थी, वहाँ गए थे दक्षिण में, इसलिए इनके ऊपर इस शैली का यानी दक्षिण शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। इसी प्रकार एक शासक आता है राव उम्मेद सिंह। शासक का नाम है राव उम्मेद सिंह। राव
उम्मेद सिंह। देखिए, एक तो इन्होंने चित्रशाला का निर्माण करवाया, चित्रशाला का निर्माण, ये ध्यान रखने हैं आपको। रंग महल का निर्माण शत्रुसाल ने, चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? राव उम्मेद सिंह ने। और इस राव उम्मेद सिंह को जंगली सूअर का शिकार करते हुए दिखाया गया है, यानी 1750 ईस्वी में इसे जंगली सूअर का शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। जंगली सूअर का शिकार करते हुए चित्रित किया गया है 1750 ईस्वी। यानी किस, मान लीजिए पूछ लिया जाए कि बूंदी के किस शासक को जंगली सूअर का शिकार करते हुए चित्रित किया गया है, तो वो शासक कौन हो जाएंगे? राव उम्मेद सिंह। चित्रशाला का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था? राव उम्मेद सिंह के द्वारा। रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? शत्रुसाल ने। बूंदी शैली की जो शुरुआत है किसके समय मानी जाती है? सुरजन सिंह के समय। बूंदी शैली में पशु पक्षियों की यदि हम बात करें, शेर, हिरण, बतख, मोर, बंदर। वृक्ष की बात करें, खजूर। रंग नारंगी, हरा, श्वेत, गुलाबी। और ये मेवाड़ शैली से प्रभावित रही। ये जो शैली है ये मुख्य रूप से कौन सी शैली से प्रभावित रही? मेवाड़ शैली से। इसके बाद देखिए, पशु पक्षियों की अधिकता होने के कारण इस शैली के जो चित्र हैं उनमें पशु पक्षियों के चित्र अधिक देखने को मिलते हैं। तो पशु पक्षी के चित्रों की अधिकता होने के कारण इस शैली को पशु पक्षी शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो इस शैली को किस नाम से भी जाना जाता है? पशु पक्षी शैली। पशु पक्षी शैली भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, कौन सी चित्रकला शैली को पशु पक्षी शैली के नाम से भी जाना जाता है, वो कौन सी हो जाएगी? बूंदी शैली। अब इस शैली के प्रमुख कलाकार देखिए, इस शैली के प्रमुख कलाकार, यानी बूंदी शैली के प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं? देखिए, सुरजन, अहमद अली, श्री किशन, रामलाल, और एक है साधु राम। देखिए, ये इस शैली के प्रमुख कलाकार हैं। सुरजन, अहमद अली, श्री किशन, रामलाल और साधुराम। ये इस शैली के क्या हैं? प्रमुख कलाकार। अब यदि हम इस शैली की विशेषताओं की बात करें, यानी बूंदी शैली की जो विशेषताएं हैं, यदि हम विशेषताओं की बात करें, देखिए विशेषताएं, बूंदी शैली की विशेषताओं की बात करें, हमें कौन कौन सी विशेषताएं यहाँ देखने को मिलती हैं? देखिए, रेखाओं का सर्वाधिक एवं सशक्त अंकन, रेखाओं का सर्वाधिक और सशक्त अंकन यहाँ देखने को मिलता है। इसी प्रकार नंबर 2, स्त्रियों के अधर लाल, मुख गोलाकृति, स्त्रियों के अधर लाल, मुख गोलाकृति व चिबुक पीछे की ओर झुकी होती है, पीछे की ओर
झुकी होती है। ये विशेषताएं हैं इस शैली की। विशेषताएं हैं रेखाओं का सर्वाधिक एवं सशक्त अंकन, स्त्रियों के अधर लाल, मुख गोलाकृति व चिबुक पीछे की ओर झुकी होती है। इसी प्रकार नंबर 3 राग रागिनी, नायिका भेद, याद रखने हैं, आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। राग रागिनी, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, बारहमासा, कृष्ण लीला, दरबार, शिकार, हाथियों की लड़ाई, हाथियों की लड़ाई का अंकन है। तो रेखाओं का सर्वाधिक व सशक्त अंकन, स्त्रियों के अधर लाल, मुख गोलाकृति व चिबुक पीछे की ओर झुकी होती है। राग रागिनी, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, बारहमासा, कृष्ण लीला, दरबार, शिकार, हाथियों की लड़ाई, इनका अंकन देखने को मिलता है। अभी और बची हुई विशेषताएं, तो ये बूंदी शैली से संबंधित सामान्य जानकारियां हैं। आप 1 या 2 बार इनको रिवाइज करेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो बूंदी चित्रकला से संबंधित जो भी विशेषताएं और बची हुई हैं, यानी किस किस का चित्रण हमें देखने को मिलता है, हम उनका और अध्ययन कर लेते हैं। तो 3 विशेषताएं हो गई थी। जैसे हम बात करें, हम विशेषताएं पढ़ रहे हैं। विशेषताएं और विशेषताओं की यदि हम बात करें, देखिए तो इसमें जैसे 3 पुरुष आकृति, लंबी व बड़ी मूछें। पुरुष आकृति लंबी दिखाई गई है और बड़ी मूछें हैं। इसी प्रकार नंबर 4, ये विशेषताएं किस कौन कौन से चित्र हमें मिले हैं, या प्रमुख चित्र भी कह सकते हैं। प्रमुख चित्र, दौड़ते हुए सिंह। नंबर 5, चिंघाड़ते व जल क्रीड़ा करते हुए हाथी। चिंघाड़ते व जल क्रीड़ा करते हुए हाथी। नंबर 6, पहाड़ की तलहटी में विचरण करते हुए वन्य जीवों का चित्रण। नंबर 7, घनघोर वर्षा। नंबर 8, बिजली की कौंध, यानी चमकती हुई बिजली, बिजली की आवाज़। आकाश में नंबर 9, आकाश में उमड़ते हुए
काले कजरारे मेघ, काले कजरारे मेघ। नदी में उठती हुई तरंगें, नदी में उठती हुई तरंगे। नंबर 11, नृत्य करता हुआ मयूर। नंबर 12, कलाबाजी, कलाबाजी दिखाता हुआ बंदर, कलाबाजी दिखाता हुआ बंदर। तो इस शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं, या प्रमुख चित्र भी कह सकते हैं, प्रमुख विशेषताएं भी हैं। हरे भरे वृक्षों में चहकती हुई चिड़ियाँ, एक और नोट कर लेते हैं, हरे भरे वृक्षों में चहकती हुई चिड़ियाँ। गिलहरी का भी दृश्य देखने को मिलता है, गिलहरी, सारस, व बतख का भी अंकन है, का भी चित्रण किया गया। तो दोस्तों, हम बूंदी शैली से संबंधित जो विशेषताएं हैं या प्रमुख चित्र हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, तो साथ साथ इनको भी देख लेते हैं। तो एक तो पुरुष आकृति, लंबी व बड़ी मूछें, हमने देखा था महिलाओं की जो आकृति थी मुख गोलाकृति, लाल अधर, चिबुक पीछे की ओर झुकी हुई है। यहाँ पुरुष आकृति, लंबी व बड़ी मूछें हैं, दौड़ते हुए सिंह, चिंगाड़ते व जल क्रीड़ा करते हुए हाथी, चिंगाड़ते व जल क्रीड़ा करते हुए हाथी, दौड़ते हुए सिंह, पहाड़ की तलहटी में विचरण करते हुए वन्य जीवों का चित्रण। इसी प्रकार घनघोर वर्षा, बिजली की कौंद, आकाश में उमड़ते हुए काले कजरारे मेघ, नदी में उठती हुई तरंगे, नृत्य करता हुआ मयूर, कलाबाजी दिखाता हुआ बंदर, हरे भरे वृक्षों में चहकती हुई चिड़ियाँ, गिलहरी, सारस व बतख का भी चित्रण किया गया है। यानी प्रकृति का मनोहारी चित्रण देखने को मिलता है हमें, प्रकृति का मनोहारी चित्रण मिलता है। और हमने देखा कि यहाँ पशु पक्षियों की अधिकता है। अभी जितनी भी विशेषताएं हमने देखी हैं उन विशेषताओं से हमें यह क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पशु पक्षियों की अधिकता है। इसीलिए बूंदी शैली को किस नाम से जाना जाता है? पशु पक्षी शैली के नाम से जाना जाता है, पशु पक्षी शैली के नाम से। ध्यान रखना, जिस प्रकार हम अध्ययन करेंगे जो कोटा शैली है, कोटा शैली को किस नाम से जाना जाता है? शिकार शैली के नाम से। कोटा शैली को शिकार शैली के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार बूंदी शैली को पशु पक्षी शैली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ प्रकृति का मनोहारी चित्रण देखने को मिलता है। पशु पक्षियों के जो अधिक चित्र हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस शैली को हम पशु पक्षी शैली कहते हैं। और जब कोटा शैली का अध्ययन करेंगे वह मुख्य रूप से शिकार से संबंधित दृश्यों का अंकन देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ महिलाओं और रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। इसलिए उस शैली को हम शिकार शैली कहेंगे और इस शैली को पशु पक्षी शैली कहेंगे। तो हाड़ौती स्कूल में हमारा जो पहला पार्ट था वो था बूंदी शैली। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद कल के वीडियो में हम कोटा शैली और झालावाड़ शैली से संबंधित जो भी विशेषताएं हैं उन विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।